नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनको जो जेल भेजा गया है उसकी लीगैलिटी के ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर बहस चल रही है। एक बहुत बुरी खबर आई है। खबर यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलील दिए हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने केजरीवाल को ही फंसा दिया। डिटेल में बताऊंगा आगे, लेकिन ये जो बहस दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर चल रही है, सिंघवी साहब ने अपना आर्गुमेंट पूरा कर लिया है और जब ये वीडियो हम बना रहे हैं उस वक्त ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू अपनी दलीलें दे रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने किस तरह की दलीलें दी, ये सब आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के ये जो जितने भी चट्टे बट्टे लीडर्स हैं, जो टेलीविजन पे आकर के उनका एक ही काम होता है झूठ परोसना, सिंपैथी गेन करना, लोगों को बहकाना, फुसलाना, भटकाना, लटकाना, इस धंधे में पूरी तरीके से परांगत लोग ये जो सवेरे से ढोल पीट रहे थे कि आहा केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है, केजरीवाल पिछले जितने भी दिन वो हिरासत में रहे 4.5 केजी उनका जो वेट जो है वो लूज कर गया है, बड़े परेशान चल रहे हैं। ये आतिशी मार लेना, झूठ बोलने में इसको भारत रत्न मिलना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने दावा किया था कि ईडी की हिरासत में केजरीवाल की जान को खतरा है और कोर्ट के अंदर केजरीवाल कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा जो है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा केयर कर रहे हैं। आपने कहा तबीयत खराब हो गई, बड़े तंग कर रहे हैं, केजरीवाल ने कहा कि नहीं, हमेशा डॉक्टर हमारे साथ रहते हैं। अब एक नया सुगुफा, मतलब ये लोग मीडिया में बने रहने के लिए वो ब्रेकिंग न्यूज चलते रहते हैं। दलाल मीडिया का टेलीविजन चैनल वाले पैसे खा लिए, ये झूठ बोलते हैं, उधर ब्रेकिंग न्यूज चलता है केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी। अरे भाई कुछ पता तो कर लो, कुछ कर लो। ये अफवाह की राजनीति करने में मास्टर है, आपका ये इस्तेमाल करते हैं, आप मूर्खों की भांति उसके प्रपंच में जो है आप शामिल हो जाते हो। तो हिंदुस्तान की मीडिया और खास करके टेलीविजन चैनल वाले ये झूठ के धंधे में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर अभी तक इनको समझ में नहीं आया है केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का काम करने का तौर तरीका, तब तो बेकार मीडिया में हो। आपका वो इस्तेमाल कर रहा है, आप इस्तेमाल हो रहे हो। सवेरे से इतना बवंडर किया कि तिहाड़ जेल को स्टेटमेंट देना पड़ा। ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ तिहाड़ जेल। On arrival on 1st April 2024, Arvind Kejriwal was examined by 2 doctors and all vitals were normal. Also, his weight is constant at 65 kg. Since the arrival to jail and till date, home cooked food is being provided as per court orders. His vital statistics is normal. अब ये कह रहे तबीयत खराब हो रही है, कहानी बनाते ये अखबार वाले, ये मीडिया वाले पैसे खा के कि शुगर लेवल डाउन हो गया है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है डॉक्टर के द्वारा जारी किया हुआ। प्रशासन, जेल प्रशासन जो अरविंद केजरीवाल का ही है, तिहाड़ जेल का पूरा प्रशासन दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। वो कह रहे भाई सब कुछ ठीक है, सारे वाइटल जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो नॉर्मल है, मतलब शुगर भी नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। इनका दिमाग खराब हो गया जो बाहर है और तबीयत बिगड़ रही है। खाना तो वो घर का ही खा रहे हैं, तो सुनीता केजरीवाल से पूछो कि क्या भेज रही है, ऐसा क्या वो भेज दे रही है कि इसकी तबीयत खराब हो जा रही है। अजीब कहानी है। झूठ बोलने में इन लोगों ने सारे जो कहते कि मापदंड को जो इन लोगों ने पार कर दिया। लेकिन ये मीडिया की मूर्खता है कि जिसके झूठ इसके फरेब में रोज फंसते हैं। खैर मजबूरी होगी, माल का कमाल है,
लेकिन कोर्ट में क्या हो रहा है? कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलील दी उससे साफ साफ लग रहा है कि इनके पास कोई दलील नहीं है। क्या कहा सिंघवी? कीप इन माइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ केस इन टर्म्स ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। इट इज नॉट जस्ट अ फ्रेज ऑफ वर्ड, इट हैज थ्री कंपोनेंट्स व्हिच आर वाइटल। इट इज पार्ट ऑफ free and fair elections, which in turn is part of democracy, which in turn is part of basic structure. The timing of the arrest ensures that Mr. Kejriwal is unable to participate in democratic activity. The effort is to try and disintegrate his party before even the first vote is cast. यही आपका बेस्ट आर्गुमेंट है कि भाई केजरीवाल को जेल में इसलिए डाल दिया गया कि आप जो है इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट ना कर सके। ये मूल आर्गुमेंट है। और ये कह रहे हैं कि नेशनल पार्टी के चीफ को ही अगर आप जेल में डाल देंगे, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो किसी के डेमोक्रेटिक राइट का हनन हो रहा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के भी खिलाफ है। अगर यही आपका आर्गुमेंट है तो राजू साहब को तो एक सेकंड लगेगा। ये नौबत आई ही क्यों? अक्टूबर में आपको पहला समन भेजा गया, आप नहीं आए, आपने बहाना बना दिया कि भाई हम इलेक्शन में बिजी हैं, नहीं आएंगे। दूसरा समन गया, इलेक्शन खत्म हो गए थे, आप विपासना करने चले गए। उस वक्त आ जाते, आपका डेमोक्रेटिक राइट भी बच गया होता, पार्टी टूटने से भी बच गई होती, और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हनन नहीं हुआ होता। जुर्म भी करोगे तुम और उसके बाद रहम की दुहाई भी मांगेंगे आप। ये क्या तरीका है? आज केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर इसलिए पहुंचा है क्योंकि इसने 9 बार समन्स का निरादर किया, उसकी अवहेलना की। पहली बार भी चले गए हो तो कौन सा तुम तीर मार रहे थे? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट है? उस समय भी यही बात, यही बहाना कि केजरीवाल प्रचार ना करे। भाई केजरीवाल प्रचार कर ही लेगा तो कौन सा आसमान तोड़ दोगे भाई? अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना बंद करो। ईडी ने बुलाया था, चले गए होते। आपने कहा भाई प्रचार करने जाएंगे, भाई चलो करो भाई प्रचार। प्रचार करके क्या हासिल कर लिया तुमने? जो 4 राज्यों में जो चुनाव हुए, एक भी आम आदमी का पार्टी का लीडर वो अपनी जमानत बचा पाया। टोटल वोट जो मिले हैं वो नोटा से भी कम मिले हैं आम आदमी पार्टी को। किसी की जमानत नहीं बच गई। एक भाई जीतेगा कैसे जब किसी की जमानत ही नहीं बची? और दलीलें ऐसे दी जा रही है कि जैसे कोई बहुत पॉपुलर लीडर है उसको जेल में डाल दिया गया है, उसको इसलिए क्योंकि वो चुनाव ना कर सके। चुनाव प्रचार अगर करेगा तो बस सरकार गिर जाएगी। भाई पिछली बार भी दिल्ली में प्रचार किए थे ना, कितनी सीटें जीते? एक भी सीट जीते नहीं जीते। इस बार हारोगे इसलिए तुमने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। तो जज साहब ये सब देखेंगे नहीं क्या? क्या कहा जा रहा है ईडी की तरफ से? ईडी claimed that Kejriwal was directly involved in the formulation of the excise policy 2021-22 and colluded with the ministers of Delhi government, AAP leaders and other individuals to draft the policy considering the favors to be granted to the South Group. The Federal Probe Agency further stated that the Aam Aadmi Party was the major beneficiary of the proceeds of crime generated in the alleged Delhi liquor scam and that Kejriwal demanded kickbacks from the so-called South Group in exchange for awarding favors to them in the formulation and implementation of the excise policy 2021-22. ईडी क्या कह रही है? ईडी कह रही है कि ये जो केजरीवाल है, ये जो एक्साइज पॉलिसी जो बनाया गया उसके फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन में ये शुरू से लेकर अंत तक उसमें इन्वॉल्व था।
ये स्वयं साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए का किकबैक मांगा, घूस मांगा इसने। सिंघवी साहब, इन दावों के खिलाफ में कोई आर्गुमेंट दे तो बात समझ में आती है। ईडी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, शुरू से लेकर अंत तक ये इस स्कैम में इन्वॉल्व था, बिना इसके परमिशन के, बिना इसके जानकारी के आम आदमी पार्टी में कुछ होता नहीं है। आप कह रहे हो कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है, तो वही होगा जो मनीष सिसोदिया के साथ हुआ। ये सारे दावे, ये जो फिलॉसफिकल आर्गुमेंट, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है, टेलीविजन डिबेट्स के लिए अच्छा है, स्टेज पे भाषण देने के लिए अच्छा है, लेकिन कोर्ट के अंदर आपको साक्ष्य और सबूत देने होते हैं, जो अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल के फेवर में नहीं जुटा पाए हैं। अब अभिषेक मनु सिंघवी से बड़ा वकील तो है नहीं कोई, अभी सबसे बड़े वकील हैं, और अगर वो इस तरह का आर्गुमेंट नहीं दे रहे तो क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी के लीडर भी है वो, कि केजरीवाल का गेम खराब कर दे वो? भाई कुछ भी हो, राजनीति बड़ी दुर्दांत चीज होती है, या कोई किसी का सगा नहीं होता, तो कहीं ऐसा तो नहीं भाई कोई ये कहे कि भाई अभिषेक मनु सिंघवी के पास दलील नहीं होगी, ये तो मानने वाली बात ही नहीं है। और उसके बावजूद आप ये घिसा पिटा राग वहां भाषणबाजी कर रहे हो, ये जानते हुए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो फिर क्या कहा जाए? अभिषेक मनु सिंघवी इस केजरीवाल को ले बीतेंगे, यही लग रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।